एक मिनट, हाँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पीवीटीजी के निर्धारण हेतु घटती स्थिर जनसंख्या, कृषि पूर्व ये इनके प्रौद्योगिकी। 3-4 पैरामीटर्स हैं पीवीटीजीज को डिफाइन करने के लिए। इनके स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होती है, और ये इनका जो जो लिटरेसी लेवल होता है वो काफी कम होता है, और ये लाइवलीहुड पे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और ये जो चारों Geographically दे रखे हैं isolated. हम्म तो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होती तो है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि निम्न साक्षरता जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था मानक है, और भारत में वर्तमान में कुल 75 जनजाति समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बताया था मैंने? उड़ीसा। उड़ीसा में। ओडिशा में उड़ीसा में, 13। ठीक है। भारत में सर्वाधिक पीवीटीजी समूह 13 समूह उड़ीसा राज्य में निवास करते हैं, ये बात भी ठीक है। और शैम्पेन जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीपों में पाई जाती है, ये सारी बातें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टोडा ये जनजाति ऑप्शन कहाँ है? टोडा थोड़ा जनजाति तमिलनाडु। तमिलनाडु। लग गया, उजड़ी तमिलनाडु। पार। गद्दी हिमाचल 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 में है। प्रदेश। हिमाचल हिमाचल और लद्दाख। पाकिस्तानी अरुणाचल। अफगानी अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तानी अरुणाचल। चेंचू आंध्र चेंचू प्रदेश। आंध्र तेचू प्रदेश। गढ़वा आंध्र प्रदेश। ये लगाओ, ऑप्शन। ये करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की जनजातियों के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट असत्य है। तो बताओ। अनुच्छेद 342, राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों को अनुसूचित फर्स्ट जनजाति ठीक है। सख्त करने की शक्ति देता है। फर्स्ट वाला ठीक है। राज्य नहीं नहीं, किस राज्य की भाषा में जनजाति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट वाला नहीं है यार। क्या लगता केवल है? डी गलत है। डी गलत है, डी। ये ठीक है ना? बिल्कुल डी वाला करेक्ट है। गलत है। डी ये गलत है, थर्ड बाकी स्टेटमेंट ठीक सही है। है, चौथा गलत है सर। ये भी ठीक है। छठी सब सही, अनुसूची तीन में गलत असम, है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, जनजातीय प्रशासन के बारे में सही है। और पंजाब, यही हरियाणा, गलत है। चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में अनुसूचित ये जनजाति गलत पाई है। जाती है, पाई नहीं जाती है, बताया था, नहीं पाई जाती यहाँ पर, नहीं पाई जाती। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल डी गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्या कह रहा है कि जनजातीय विद्रोहों और उनके नेताओं के बारे में बताना है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब चलाया गया था? 1855-56 में, बिल्कुल करेक्ट है। सब सिद्धू सही है, कानू के द्वारा, चारों बिल्कुल सही है, ठीक है। चारों सही है। हाँ। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा के ठीक है। द्वारा चलाया गया। नाग छोटा नागपुर पठार में, करेक्ट है। रंपा विद्रोह 2224 में, ये भी ठीक है। ताना भगत 1914 में, ये भी ठीक है, ठीक है। एक बताओ, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी सर 1900 सर वेस्ट बंगाल। 1814 होता है क्या सर? वेस्ट बंगाल आई थिंक। बताओ क्या बताया था मैंने, याद करो। सर 1800 दो बार हुआ था क्या, ऐसे कुछ है। पागलपंथी जो विद्रोह है वो 1800 कब चलाया गया? 25। 25 में, ठीक है। बंगाल में चलाया गया था, बंगाल में ये चलाया गया था पागलपंथी विद्रोह। तो इसमें वो था क्या, टीपू शाह वगैरह करके पागल थे? करम शाह था इसमें, करम शाह, टीपू करके भी कोई और उसका था पुत्र अच्छा। था, करम शाह का पुत्र था टीपू शाह। मजनू साहब, हाँ। उसका पुत्र चिराग अभी मजनू भी साहब। इसी में था करके। अगला क्वेश्चन देखो। तो इसका आंसर समझ में आ गया आप लोगों को? चौथे क्वेश्चन का आंसर, सारे पार्ट सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है ऋतु प्रवास और बहुपति विवाह। दोनों सही है सर, दोनों सही भोटिया है। जनजाति हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन में बुग्याल और शीतकालीन में मतलब ऋतु प्रवास करती है, बिल्कुल सही बात है। टोडा जनजाति या जौनसारी जनजाति ऐतिहासिक रूप से बहुपति विवाह का पालन करती है, दोनों बातें सही हैं। ये भी ठीक है। हाँ। चलो ये लगाओ। धुमकुड़िया, घोटुल, रंगबंग और गित्यूरा। अब लगाओ, जरा लगाओ तो। सुमिलित नहीं है। घोटुल का आएगा, मुरिया और गोंड। सम्मिलित नहीं है। गोंड और मुरिया ये तो ठीक है, तो ये धूमकुड़िया का भूतिया होगा ना, ये धूमकुड़िया तो तो सही है घूमने तुम्हारा। वाले। हाँ। क्या? सी तो ये गलत है सर। तो धूमकुड़िया तो भूतिया में आता है ना। रंगबंग इनका नहीं है, भोटिया का नहीं है रंगबंग। देखो ये गलत है इसका, क्योंकि जो
गितियोरा है ना, देख रहे हो आप लोग? हेलो, हाँ, जो गितियोरा है, जो हो जनजाति और मुंडा जनजाति, ठीक है, उनका है ये, हो जनजाति और मुंडा जनजाति, ठीक है, बाकी सब सही है। अगला देखो, भारत की जनजाति जनसांख्यिकी के संबंध में बताना है। एक भारत और में तीन सर्वाधिक सही है तो दूसरा सर गलत। रंग बंग भारिया का पढ़ा है ना? रंगभंग उत्तराखंड की भोटिया जनजाति जो है उसका पारंपरिक युवा गृह है। सर भारिया पढ़ा है मैंने तो। रंगभंग एक बार और पढ़ लेना, सही से देख लेना। ये ठीक है। प्रसंग की दृष्टि से सर्वाधिक एसटी जनजाति वाला राज्य मिजोरम है, सही है। गलत है सर। लक्षद्वीप है लक्षद्वीप आता है पहले पे है। फर्स्ट, लक्षद्वीप सेकंड मिजोरम। हाँ, ये तो नागालैंड। एक और तीन सही है। तो इसमें गलती क्या है? इन्होंने परसेंटेज भी दे ही रखा है ना, 94.4%, और यूटी तो लक्षद्वीप में इतना परसेंट है। 94.8 परसेंटेज में लक्षद्वीप आगे है सर, वैसे लेकिन आगे पीछे है कर ना, दिया। दे तो रखा है उसने, सही बात तो है। तो दूसरा गलत है। गलत है ना सर दूसरा? दूसरा गलत है, किस बेस पर गलत है दूसरा? सर रंग बंग भारिया का ये आगे बताओ। करो, चेक कर लीजिए। सेकंड वाला भी तो ठीक है ना, क्योंकि उसने आगे परसेंटेज भी तो दे रखा है ना कि मिजोरम में इतना है, हाँ, लक्षद्वीप में सही तो इतना है, है। ठीक है। इतना परसेंट इसका है लक्षद्वीप का, इतना मिजोरम का है एसटी जनसंख्या वाला राज्य में, ठीक है। और देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है, ये भी ठीक है। 6% है। तीनों बातें सही हैं इसमें। अगला, भगोरिया उत्सव और सरोल पर्व कौन मनाते भील हैं? मुंडा। मुंडा उड़ाओ भील। भील ओ भील मुंडा। भगोरिया भील। ये ऑप्शन सर। भील, मुंडा और उराव। मुंडा है, उराव है, एक हो जनजाति भी है, सरोल त्यौहार मनाते हैं ये, और भील मनाएगी भगोरिया। तो उत्तर प्रदेश चारों सही है सर, सब सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में। अयोध्या जालौन में बताया था मैंने, एसटी जनजाति निवास नहीं करती। थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है, संयुक्त परिवार प्रथा भी पाई जाती है। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक सारे है, ठीक है। सारी बात सही है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत चारों की खासी जनजाति के संदर्भ में जयंतिया। मातृसत्तात्मक वर्ली महाराष्ट्र में कहाँ बताई थी ये? चारों खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, मातृसत्तात्मक जनजाति, ठीक है। अगला, जनजातीय पारंपरिक कला संस्कृति के संदर्भ में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब लगाओ जरा इसका क्वेश्चन का आंसर। तो पहला भी सही है। फर्स्ट तो ठीक है। महाराष्ट्र। पिथौरा भील और मराठा जन। ये गलत है, डोकरा धातु शिल्प है। ठीक है। टोडा कड़ाई जो ये वाला राज्य भी सही संबंधित है है सर। लद्दाख, ये गलत है। बाकी टोडा, टोडा और टोडा क्योंकि एक ही है क्या? हाँ वही है, टोडा जनजाति की बात कर रहा है, नीलगिरी में मिलेगी। टोडा और तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में पाया तमिलनाडु में जाएगा। मिलेगी ये, इसलिए यही सुमेलित नहीं है पूछ रहा ना, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। बरली कला महाराष्ट्र की बरली जनजाति की चित्रकला है ये, ठीक है, ये ठीक है। और पिथौरा भित्ति चित्र है, भील और राठवा जनजाति गुजरात की, एमपी की। ढोकरा कला मेटल कास्टिंग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जनजाति की है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के संदर्भ में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो समुदाय दोनों देखो, यह अधिनियम ये तो पारंपरिक रूप पहला से वाला वनों में सही है। रहने वाले समुदायों को व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों वन अधिकार प्रदान करता है। वन अधिकार की सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु ग्राम सभा प्राथमिक प्राधिकारी है, सही बात है। व्यक्तिगत वन भूमि सुधारों के तहत अधिनियम 4 हेक्टेयर तक भूमि का अधिकार प्रदान किया जा सकता है, सही बात है, चारों बातें सही है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है।